ने में आप सहायता दीजिए। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए और आपके स्वर्ग से आपके वचन दीजिए, आपका सामर्थ्य दीजिए, आपका बल दीजिए, आपके ज्ञान बुद्धि दीजिए और सुनने वाले को प्रयोजन होने में, हम बलवंत होने में, आपके चरणों में बैठकर हर एक वचन से हम लाभ उठाने में, आशीष पाने में आप सहायता दीजिए। सब बातों को आपके पवित्र छिड़काव के लहू के नीचे आते हुए यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। एक गीत गाएंगे पढ़े खाने किताब में, गीत नंबर 7। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण करता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण करता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। हरियाली चराहा मुझे चराता है और निर्मल सोतों से मुझे पिलाता है। हरियाली चराहा मुझे चराता है और निर्मल सोतों से मुझे पिलाता है। वो आगे आगे चलता है, रक्षा भी करता जाता है, उसकी मधुर वाणी से मैं तृप्त हो जाता हूँ। वो आगे आगे चलता है, रक्षा भी करता जाता है, उसकी मधुर वाणी से मैं तृप्त हो जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। मौत की कटी से मुझे ले जाता है, जंगल के कतरों से मुझे बचाता है। मौत की कटी से मुझे ले जाता है, जंगल के कतरों से मुझे बचाता है। वो मल्लम बट्टी करता है, ढाढ़स भी मुझे देता है, उसकी प्रेम सेवा से मैं आनंद पाता हूँ। वो मल्लम बट्टी करता है, ढाढ़स भी मुझे देता है, उसकी प्रेम सेवा से मैं आनंद पाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। दुश्मन के सामने वो मेज बिछाता है, कटोरा आनंद से वो उमड़ा जाता है। दुश्मन के सामने वो मेज बिछाता है, कटोरा आनंद से वो उमड़ा जाता है। वो पाक पवित्र करता है, आत्मा का दान देता है, उसकी रोज सहायता से जय पाता जाता हूँ। वो पाक पवित्र करता है, आत्मा का दान देता है, उसकी रोज सहायता से जय पाता जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। आज के ध्यान के लिए भजन संगीता 23 में हम ध्यान करेंगे। पहला वचन पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कटी
ना होगी। हम देखते हैं यहोवा मेरा जरवाहा, हम देखते हैं यहोवा हमारे जरवाहा होगा तो हमको कुछ कटी नहीं होगी। हम देखते हैं हमारे जरवाहा कैसा है, हम देखने से हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10 अध्याय, यूहन्ना 10 अध्याय और 10 वचन 11 वचन पढ़ेंगे। अच्छा जरवाहा मैं ही हूँ, अच्छा जरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हमारे जरवाहा कैसा है, अपना प्राण देता है। अपना प्राण देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया है, एक अच्छा जरवाहा बनकर दुनिया में आया, हम देखते हैं। और नीचे हम 14 वचन पढ़ने से, अच्छा जरवाहा मैं ही हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। प्रभु बोल रहे अपने प्राण दिया, और हम देखते हैं मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ। हमको हरेक को हम प्रभु जानता है, हमारे परिस्थिति को जानता है, और हमारे क्या बीमारी है, हमको क्या हालत है, हमको क्या ज़रूरत है, सब कुछ प्रभु जानता है। हम देखते हैं उसी में हम पढ़ने से, और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हम देखते हैं इसलिए प्रभु का हम भेड़ बनेंगे, प्रभु हमारा जरवाहा बनेगा। प्रभु हमको जानता है, हम प्रभु को जानते हैं। मेरा जरवाहा कैसा है, मैं भरोसा रखती हूँ और भरोसा रखता हूँ वो कैसा जरवाहा है, मैं जानता हूँ। इसलिए हम लोग मेरा जरवाहा, मेरे भेड़ मेरे जानती है, मुझे जानती है, इसलिए मैं भी उन्हें जानता हूँ। प्रभु बोल रहे इसलिए हमको जानने का एक अनुभव होना है। मैं भरोसा रखता हूँ वो कैसे जरवाहा है, मैं उनके पीछे जाता हूँ वो कैसा जरवाहा है, हम जानना जरूरी है। हम देखते हैं इसलिए हम जाने बिना हम प्रभु के पीछे नहीं चल सकेंगे, हम पूरी रीति से प्रभु के पीछे ना जा सकते हैं। हम देखते हैं इसलिए मेरे भेड़ को मैं जानता हूँ, मेरे भेड़ मुझे जानती है, ये हमको जरूर है। इसलिए प्रभु हमको जानने के कारण प्रभु क्या करता है, हम देखने से पहला पत्रस 5 अध्याय और 7 वचन पढ़ते हैं। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम देखते हैं इसलिए प्रभु हमको ध्यान रखने वाले परमेश्वर, और पेड़ों के लिए क्या चाहिए, क्या होगा और क्या हाल में है, सब कुछ प्रभु जानता है। उनके लिए चिंता करने वाले परमेश्वर, मनुष्य हम एक दूसरे को कितना हम चिंता करते हैं, हम उनके लिए प्रेयर करते हैं, कितना व्याकुल हम होते हैं, उससे अधिक और परमेश्वर हमारे लिए चिंता करने वाले परमेश्वर, और इनको कैसे ये दुखों से मैं निकालूं। और एक पेड़ और किसी में फंस गया और किसी गड्ढे में गिर गया, किसी उसके चोट लग गया होगा तो प्रभु उसको निकालने के लिए कोशिश करता है। वैसे प्रभु चिंता करने वाले, हम लूका में भी हम पढ़ते हैं 15 अध्याय में, एक भेड़ को गया वो बाहर में जाकर और एक भेड़ को और कुम के वो ले आने तक वो चैन नहीं होता, और इतना चिंता करते हुए वो ढूंढते ले आता है। वैसे हमको भी प्रभु हरेक परिस्थिति को जानता है। इसलिए प्रभु मैं अच्छा जरवाहा मैं ही हूँ, मैं अपने प्राण देता हूँ। प्राण दिया परमेश्वर, ऐसी नहीं छोड़ा हमको, और अपने लहू के द्वारा मोल लिया, और अपने लहू के द्वारा पाप से अधर्म से छुड़ाया, और हमको जानता है। इसलिए यहोवा मेरा जरवाहा, हम देखते हैं इसलिए हमको कोई कमी कटी नहीं होगी। इसलिए हर एक परिस्थिति में हमको चिंता करने वाले परमेश्वर, इसलिए प्रभु क्या बोल रहे हैं हम पढ़ने से, फिलिपियो 4 अध्याय फिलिपियो 4 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। किसी
किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थिति किया जाए। हम देखते हैं, इसलिए किसी बातों की चिंता मत करो, सारे बातें को निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में रखना है। हम कोई भी किसी बातों की चिंता करके हम कोई भी एक बात भी कटा नहीं सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, हम मत्ती में बढ़ते हैं। आप चिंता करके क्या कर सकते हैं? इसलिए हम लोग अभी हमको बीमारी आ गया, हमको दुख तकलीफ आएगा, हमको परिस्थिति बदल गया, फिर भी हम चिंता करके क्या करेंगे? हम प्रभु के उपस्थिति में आना है। हम देखते हैं, इसलिए हम प्रभु में हम वही हम पढ़ते हैं भजन संगीता में, वो 2 वचन में हम पढ़ते हैं, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई चल के चरने के पास ले जाता है। हमको प्रभु जानता है, प्रभु हमारे स्थिति को जानते हुए और प्रभु कहाँ ले जाता है? हरी हरी चराइयों में हमको अष्ट पुष्ट रखने के लिए, दुख तकलीफ के बीच में, बीमारी के बीच में हमारे आत्मा अच्छा पुष्ट रहने के लिए और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रभु ऐसी दशा में भी हमको अपने जगह में ले जाता है। कहाँ? और सुखदाई के चरने के पास ले जाता है। वो सुख कहाँ मिलता है? हम देखने से, और भजन संगीता 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं, भजन संगीता 16 और 11 में हम पढ़ते हैं, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की परिपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इसलिए हम लोग प्रभु के दाहिने हाथ में हम रहना है। हम देखते हैं, तेरे दाहिने हाथ से सुख सर्वदा बने रहते हैं। इसलिए प्रभु सुखदाई के चरने के पास हमको ले जाता है। हमको प्रभु के उपस्थिति में आनंद की परिपूरी है। हम देखते हैं, हम कभी भी हमारे दुख आएगा, क्लेश आएगा, हम प्रभु के उपस्थिति में जाएंगे। वही वो कोराक पुत्र भी बता रहे, हम भजन संगीता 43 का 4 पढ़ते हैं, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। हम देखते हैं, इसलिए प्रभु सुखदाई के चरने के पास ले जाता है। अब अति आनंद का कुंड है। प्रभु हमको आनंद दे, दुख के समय में भी हमको आनंद देने वाले परमेश्वर। इसलिए वो परमेश्वर के पास, वो वेदी के पास में जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा अति आनंद का कुंड है। हमारे आनंद कहाँ होना है? प्रभु की उपस्थिति में हमको अति आनंद मिलता है। हम देखते हैं, इसलिए हम फिलिपियर 4 अध्याय 4 वचन में पढ़ते हैं, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। 2 बार वो पौलुस बता रहे, आनंदित रहो सदा। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। हम प्रभु में आनंदित रहना सीखना है। हम कितना भी दुख तकलीफ आएगा, संकट क्लेश आएगा, हम सोते रहेंगे, नहीं तो हम अपने दुखों में चिंता करते रहेंगे। हम क्या कर सकता है? हम कुछ भी नहीं कर सकता है। हम देखते हैं, इसलिए प्रभु ही हमको मार्ग दिखाने वाले परमेश्वर हम देखते हैं। और 1 कोरिन्थी में हम पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थी हमको निकास करने वाले परमेश्वर वही है। हम 1 कोरिन्थी 10 अध्याय 13 वचन, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वे तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन
परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हम देखते हैं, इसलिए हम सहने के बाहर हमको नहीं ले जाता है। हम इसलिए हम प्रभु हमको सुखदाई चरने के पास ले जाता है, हमको निकास भी करता है। प्रभु वो दुखों के बीच में से हमको निकास भी करता है। हम देखते हैं, इसलिए हमारे भरोसा यहोवा के ऊपर रहना है। हम देखते हैं, इसी में हम पढ़ते हैं, और भजन संगीता 23 में हम पढ़ते हैं, भजन संगीता 23 का 3 हम पढ़ते हैं। वे मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हम देखते हैं, वो मेरे जी में जी ले आता है। जी में जी ले आता ना हमको और कंफर्ट देता है। प्रभु हमको तसल्ली देता है, हमको और जी में और कुछ भी हम सुसमाचार सुनेंगे और क्या हो जाएगा, हमको कितना आनंद मिलता है। वैसे हमको प्रभु निकास भी करता है, हमारे जी में जी ले आने वाले परमेश्वर हमको और खुशी आनंद की बातें, वो नीति वचन में एक वचन है, दूर से देश से आने वाले वो बातें तुम्हारे लिए एक आनंद का कारण हो जाएगा। इसलिए हमको और ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु एक आनंद का सुसमाचार ले आने वाले परमेश्वर हम देखते हैं। वैसे हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। हम देखते हैं और भरोसा रखेंगे और प्रभु का क्या ले आता है, मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मुझे अगुवाई करता है। हमको सुख हो दुख हो हर एक समय में अपने नाम के निमित्त हमको अगुवाई करता है, अपने नाम के द्वारा हमको संभालता है, अपने नाम के निमित्त ले चलता है, अपने नाम के निमित्त हमको उठाए फिरता है, अपने नाम के निमित्त हमको और पापों की क्षमा मिलती है। इसलिए ना हम देखते हैं भजन संगीता में भी हम पढ़ते हैं 40 में 40 और 3 वचन में हम पढ़ते हैं 41 का 3। अब वे व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसे पूरे पिछोने को उलट कर ठीक करेगा। हम देखते हैं, इसलिए प्रभु हमको ठीक करने वाले परमेश्वर, अपने नाम के निमित्त हमको अगुवाई करने वाले परमेश्वर, हम व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो, हम बेड में बड़ा हो, हमको प्रभु पूरी रीति से स्वस्थ करने वाले परमेश्वर हमको जी में हमको स्वस्थ करेगा, हमको छुड़ाएगा, हमको बचाएगा। अब हमें जी में जी ले आएगा, हमको आनंद खुशी के ऊपर खुशी बढ़ाने वाले परमेश्वर। इसलिए हम देखते हैं और बिछौने को उलट कर और पूरी रीति से ठीक करेगा। हम यूहन्ना में भी हम पढ़ते हैं, एक लंगड़ा और 38 वर्ष और वो पड़ा रहा, प्रभु ने क्या बोला, और आपके बेड उठो और चल फिरो। प्रभु ने बोला, एक ही बात बोला, वो उठकर चल फिरने लगा। हम देखते वैसे वो क्या पूछ रहे, तू चंगाई होना चाहता है, प्रभु पहले पूछते, फिर उसके बाद वो क्या बोला, हाँ बोलने के बाद आपके काट उठ और चल फिर, प्रभु ने बोला। इसलिए हमारे विश्वास हमको चंगा करता है। हम देखते हैं, इसलिए हम पूरी रीति से कितना हो सके हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखेंगे और प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे। वही हम देखते हैं और वो यशाया 26 में हम पढ़ते हैं 26:3, जिसका मन तुझ में तीर से तरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वे
तुझ पर भरोसा रखा है। हम देखते हैं, इसलिए हम पूर्ण मन से यहोवा के हम तीरस तरे हुए हैं, उसी की तू पूर्ण शांति से रक्षा करता है। इसलिए हमको पूर्ण शांति के साथ प्रभु रक्षा करने वाले परमेश्वर, यही इसीलिए तो प्रभु बोल रहे, जी मैं जी ले आऊँगा, मेरे नाम के निमित्त तुझे चंगा करूँगा, मेरे नाम के निमित्त मुझे तुझे संभालूँगा, मेरे नाम के निमित्त तुझे मैं अगुवाई करूँगा। इसीलिए तो हम देखते हैं, और वो व्यवस्था विवरण में 4 अध्याय में एक वचन है, प्रभु ने वो नाम के निमित्त इस्राएल लोगों को और अगुवाई दिया, संभाला। हम देखते, इसलिए प्रभु अभी तक हमको संभाला है, आगे को भी, और हमको निकास भी करने वाले परमेश्वर, हमको चंगाई करने वाले परमेश्वर, हमको संभालने वाले परमेश्वर, हमको और पूरी रीति से स्वस्थ करने वाले परमेश्वर। हमारे विश्वास प्रभु के ऊपर होना, और हम उसके बाद हम वही 23 में हम पढ़ेंगे भजन संगीता 23 में 4 वचन पढ़ते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा। हम देखते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूँ। हम देखते हैं, घोर अंधकार बोलने से कितने हमारे जीवन में अंधकार के समान पूरा ख़त्म हो गया, ऐसे हम सोचते हैं। हाँ, हमारे जीवन ही ख़त्म हो गया, हमारा सब कुछ ऐसी घोर अंधकार से भरी हुई, ऐसी हम सोचते हैं। ऐसा नहीं है। हम अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, अय्यूब को कितना उपद्रव आया। हम देखते हैं वो अच्छा धर्मी है और यहोवा का भय मानने वाला है, और उसके बारे में प्रभु ने गवाही भी दिया है। फिर भी उसके जीवन में पूरा घोर अंधकार, उसके जीवन में एक ही दिन में पूरा घोर अंधकार आ गया, उसके शरीर में फोड़ा आ गया और उसके शरीर में पूरा उजलने लगा। ऐसी समय में भी वो प्रभु को स्तुति कर रहा है, हम देखते हैं। इसलिए दाऊद राजा बोल रहे, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, वो बोल रहे। इसलिए हम भी प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु, ये बीमारी के लिए आपका धन्यवाद, सब बातों में आपने स्तुति करो बोला, ये बीमारी आपने दिया है हम सीखने के लिए, इसलिए हमको आपके धन्यवाद हम बोलेंगे। और ये अय्यूब के जीवन में वो क्या बोल रहे हैं हम देखने से, अय्यूब 29 का 3 वचन पढ़ेंगे। जब उससे दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। हम देखते हैं, ये अय्यूब के इतना अंधकार जीवन आ गया, पूरा अंधकार घेरे हुए हैं और मृत्यु की छाया भी उसके जीवन में, कब मरेंगे, जिएंगे मरेंगे नहीं मालूम है। ऐसी समय में भी वो क्या बोल रहे, और जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। अंधेरे में ना, ये लाइट बंद हो गया वो अंधेरा, वो नहीं है। हमारे जीवन में ऐसी घोर अंधकार, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गया, ऐसी घोर अंधकार के जीवन में भी मैं प्रभु से उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता हूँ। और एक लैंग्वेज में लिखा गया, मैं लांग देता हूँ। अब ये बीमारी को मैं पार कर देता हूँ, मैं ये परिस्थिति को पार कर दिया, ये कठिन परिस्थिति को, ये घोर अंधकार को मैंने पार कर दिया, ऐसी अय्यूब ने बता रहे। इसलिए हम भी प्रभु से उजाला पाकर हम, और अंधकार में वो उजाला पाकर हम भी लांघना है ये परिस्थिति को। हम वो धैर्य, ये अय्यूब के कैसे धैर्य था, पहले तो वो अपने जन्म के दिन में दुख आया, मैं क्यों जन्म लिया, माँ के बारे में सब बता रहे, फिर वो स्थिर हो गया। हम देखते हैं वो क्या बोल रहे,
वो उसके दीपक मेरे प्रकाश मेरे सिर पर था, हम देखते। इसलिए उससे उजाला पाकर मैं अंधकार को लांग दिया। इसलिए वो अय्यूब क्या बोल रहे हैं, हम और एक वचन पढ़ने से वो क्या बोल रहे हैं, 23 का 10 वचन, परंतु वे जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वे मुझे डालेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। कितना एक वो उसके जीवन में भरोसा, इतना घोर अंधकार है, सब कुछ नष्ट हो गया। इतने होने के बाद भी वो क्या बोल रहे, मित्र लोग आके उसके चिढ़ा रहे, उसको दोष लगा रहे, और उसके बाद वो बोल रहे, और क्या बोल रहे, परंतु वो जानता है मैं कैसी चाल चलता हूँ, वो मुझे डालेगा और मैं सोने के समान निकलूँगा। इसलिए प्रभु हमको एक एक परिस्थिति में हमको पट्टी में डालता है, हमको और डालेगा, हमको विश्वास को परखेगा, और हमको कितना विश्वास में हम खड़े रहेंगे ना रहेंगे। इसलिए तो हमने उस दिन और इस्राएल लोगों को प्रभु ने जंगल के रास्ता में लेके गया, और वो 40 दिन तक प्रभु ने, और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 वचन में हम पढ़ते हैं, मैं आपके परखने के लिए, जानने के लिए ये जंगल के यात्रा में मैं तुमको लेके आया, प्रभु बोल रही है। और स्मरण रख कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्गों में से इसलिए ले आया कि वे तुझे नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके वे जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। इसलिए हमको ऐसी परिस्थिति में हम सोचते हैं अचानक तो अच्छा तो रहा, हम क्यों ऐसी अचानक हो गया। हमको और थालेगा, हमको और सोना बनाने के लिए, और हमको परिस्थिति के द्वारा हमको और लोगों के लिए आशीष के कारण बनाने के लिए भी प्रभु ऐसी परिस्थिति को ला सकता है। इसलिए हम लोग अय्यूब क्या बोल रहे हैं और एक वचन में, और वो मुझे मार भी डाले मैं उसी के ऊपर भरोसा रखूँगा, काट करे मुझे उसके ऊपर भरोसा रखूँगा। इसलिए प्रभु मार भी डाले, मैं मरने के लिए भी तैयार है, इसलिए फिर मैं उसी के ऊपर भरोसा रखूँगा। इतना वो अय्यूब को वो घोर अंधकार के जीवन में भी इतना एक भरोसा था, हम देखते हैं। इसलिए वो भरोसा हमारे जीवन में वो ना आखिर में वो जो कुछ भी घोर अंधकार था पूरा निकल गया, पूरा रोशनी पूरा उसके घर पूरा रोशनी आया, उसके को गया, सब आशीष पाया। इसलिए हमारे जीवन में भी एक और अंधकार, हम अकेला बैठते हैं बीमारी के बीच में और कठिन परिस्थिति में, मृत्यु के घोर अंधकार में, जो कुछ भी वो हम अय्यूब के समान हम भी उजाला पाकर। और दाऊद राजा क्या बोल रहे हैं हम देखने से, दाऊद राजा और 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 18 अध्याय 28 वचन, हाँ तू ही मेरा दीपक हो, दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारों को उजाला कर देता है। हम देखते हैं वो भी क्या बोल रहे हैं, तू ही मेरा दीपक को जलाता है, तू ही मेरे अंधियारों को उजाला कर देता है। उसके जीवन में भी अंधकार था, हम देखते हैं दाऊद के जीवन में। इसलिए दाऊद एक ही काम किया, क्या काम किया, हम वचन में ये 18 अध्याय 1-2 वचन में पढ़ते हैं। एक वचन में, हे परमेश्वर हे मेरे बल, मैं तुझी से प्रेम रखता हूँ। केवल वो प्रभु से प्रेम रखा, हम देखते हैं। इसलिए वो घोर अंधकार को लांग दिया और प्रभु से उजाला पाया, हम देखते हैं। हम प्रभु के प्रेम में हम बने रहना है। ऐसी परिस्थिति में हम जितने लोग देखते हैं प्रभु से दूर होना चाहते हैं, बाइबल पढ़ना नहीं जानते हैं, उनको पसंद नहीं आते हैं, और कितने लोग
क्यों ऐसी ये परिस्थिति आ गया, क्यों क्यों वो पूछते, हम लोग पीछे हटने का कोशिश करेंगे। फिर भी हम वो दाऊद राजा क्या बोल रहे, और मेरे अंधियारों को तू उजाला कर देगा। वो हम पहला वचन में पढ़ने से पहले से, और यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरण करता हूँ, वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा कड़। ऐसी वो बोलते आ रहे, मृत्यु के रस्सी से भी मुझे छुड़ाएगा। ऐसी जितने वो पूरा ये अध्याय पूरा हम पढ़ते आने से आखिर में वो बोल रहे, वो कोर मेरे दीपक को चलाएगा। अब वो दीपक बुझा हुआ है, डिमडिमाने वाले वो दीपक को प्रभु मेरे दिया को तू ही चलाने वाले। ऐसे हमारे जीवन मिटने का समान होगा। इतना हम परिस्थिति में जा रहे, इतना बीमारी में जा रहे, और हम देखते हैं फिर भी प्रभु के हम सौंपना है। हम वही आज कैलेंडर के वचन भी पढ़ा, मेरे को अच्छा लगा। वो क्या हम यशायाह में पढ़ते हैं, यशायाह 60 का और 20 में, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मिलन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त होगा। हम देखते ये वचन पढ़ते ही मेरे को एक अच्छा लगा, क्यों, और प्रभु हमारे कभी सूर्य अस्त नहीं होगा। अब हम उजाला के लिए प्रभु ने हमको रखा गया, कभी अस्त नहीं होने देगा। प्रभु हमको एक रोशनी ठहराया, प्रभु हमको दिया को जलाया, और प्रभु हमको अस्त होने नहीं देगा। प्रभु इसलिए चंद्रमा की ज्योति मिलन होगी और कम नहीं होगा वो ज्योति देना, ऐसा नहीं होगा। इसलिए सदैव प्रभु ज्योति होगा, प्रभु बोल रहे। इसलिए हमको प्रभु ने जगत की ज्योति बनाया, हमको भी वैसे ही ये वचन के अनुसार प्रभु की इच्छा होगा तो वैसे ही प्रभु बनाएगा। हम हमारे जीवन में कितना भी परिस्थिति बदले बिगड़े और कोई भी आने दो, प्रभु के इच्छा के बिना हमको कोई भी छू नहीं पाएंगे। कोई भी बीमारी आने दो, कोई भी परिस्थिति आने दो, हम प्रभु के हाथ में सौंपना है। प्रभु आपके इच्छा होगा तो मेरे अंधियारों को ज्योति बना दो। हम भी ऐसी है। वही मीका में भी एक वचन हम पढ़ते हैं, मीका 7 अध्याय 8 वचन, 7 वचन 8 वचन है। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूँगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरी पैरी मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि मैं गिरूँगा, ज्यों की उठूँगा, और ज्यों की मैं अंधकार में पड़ूँगा, ज्यों की यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हम देखते हैं मीका में हम पढ़ते हैं, वो बोल रहे मैं अंधकार में बैठने से भी मेरे को कुछ भी चुस्ता नहीं है, मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे, क्या करना मालूम नहीं हो रहे, फिर भी वो बोल रहे मेरे को प्रभु ज्योति दिखाएगा, अंधकार में मैं बैठने से भी ज्योति दिखाएगा। वो बोल रहे, वो अय्यूब ने क्या बोला, मैं उजाला पाकर चलूँगा बोल रहे। और दाऊद ने क्या बोला, मेरे दिया को तू चलाएगा बोल रहे, दिया चलाएगा, प्रकाश करेगा। और ये क्या बोल रहे, मैं प्रभु के लिए बाट जोता रहूँगा, प्रभु मेरे उजाला को देगा, वो ज्योति का काम देगा, वो बोल रहे। इसलिए हम प्रभु के लिए बाट जोते रहेंगे। प्रभु हमारी सुनकर और ये अंधकार को, और हम गिरेंगे तो भी उठेंगे और अंधकार में बैठेंगे तो भी हमको प्रभु ज्योति का काम देगा। इसलिए हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में मैं चलूँ
तो भी ना डरूंगा। अब डरने का नहीं है। हम वचन में पढ़ते हैं, हम वचन पढ़ने से और पढ़ेंगे वचन और 56 का 3 वचन पढ़ेंगे। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझी पर भरोसा रखूंगा। इसलिए जिस समय मुझे डर लगेगा, अब हमको डर, अयो बीमारी आ गया, कोरोना आ गया, वो आ गया, ये आ गया, हमको डर है। मनुष्य हम सब डरते हैं। मनुष्य डरने के बाद भी जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझी पर भरोसा रखूंगा। इसलिए हम उस समय हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखना सीखना है। प्रभु ये जीवन आपका है, आप जो कुछ भी करेगा आप करो। इसलिए हम अपना जीवन प्रभु के लिए हम अर्पण करेंगे। और हम क्या है, हम देखने से भजन संगीता 112 का 7 वचन पढ़ेंगे। वे पूरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हम इसलिए ना जो कुछ भी आता है हमारे हृदय स्थिर रहता है। स्थिर हृदय प्रभु हमको देता है। इधर उधर डोलने वाले और विचार इधर उधर जाते वैसे नहीं है, दो मन से नहीं है। प्रभु का ये क्या वचन बता रहे, वे पूरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से और स्थिर रहता है। इसलिए स्थिर हृदय वाले को प्रभु पूर्ण शांति से रक्षा करता है। हमारे हृदय स्थिर होना है। प्रभु में हम भरोसा रखे, उधार पाके हम प्रभु में आ गया। हम कैसे भी मरना होगा तो कैसे भी मरेंगे, फिर भी प्रभु हमको क्या बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ। इसलिए प्रभु हमारे लिए चिंता करने वाले परमेश्वर अपने बेड़ों को जानता है। इसलिए प्रभु के ऊपर हमारे चिंता रखते हुए हम प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है। हम देखते हैं कुछ लोग क्या करते, चिंता को अपने ऊपर लेते हुए चलते हैं। वैसे नहीं है। प्रभु के तेरा बोझ यहोवा पर डाल दो, वो तुम्हें डलने नहीं देगा। प्रभु भजन संगीता और 55 और उसमें आ रहे हम देखते हैं। इसलिए हम लोग एक पूरे समाचार सुनने से नहीं डरना। अभी हमको कोरोना आ गया, ऐसे हम सुनते ही हम क्या डर जाते हैं, डर गया है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, पूरे समाचार, अरे मेरे को आ गया, ऐसे हम फिर भी हम क्या करना है, हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखना। प्रभु आप ही मुझे चंगाई देना, आपके द्वारा ही सब कुछ हो सकता और मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता, फिर भी आपके द्वारा हो सकता है। हम याकूब में पढ़ते हैं, धर्मी जन का प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम धर्मी जन की प्रार्थना हम करेंगे। इसलिए हम धार्मिकता के साथ हम प्रार्थना करेंगे। अय्यूब ने प्रार्थना किया, दाऊद ने प्रार्थना किया। इसलिए हम नीति भजन संगीता में हम पढ़ते हैं, भजन संगीता 34 में हम पढ़ते हैं, भजन संगीता 34 और 15 भी है और 17 पढ़ेंगे। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसके सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हम देखते हैं और 19 वचन में पढ़ते हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब कष्टों से मुक्त करता है। हम देखते हैं। इसलिए हम धर्मी लोगों को विपत्ति नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, फिर भी हम परमेश्वर यहोवा उसके उन सब कष्टों से मुक्त करता है। इसलिए ना हमने पहला कोरिन्थी में हमने पढ़ा, और यहोवा और हमको निकास भी करता है, हमको सहने से बाहर हमको
नहीं पढ़ने नहीं देता, इसलिए धर्मी को और विपत्ति से छुड़ाता है। हम देखते हैं इसलिए प्रभु हर समय हमारे धर्मी के ऊपर अपने आंख लगे रहते हैं। हम देखते हैं इसलिए हम चिंता करके कुछ कटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। इसलिए हम लोग घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूँ, किसी हानि से ना डरूंगा, और हम डरते समय में यहोवा पर भरोसा रखूँगा और पूरे समाचार सुनने से ना डरूंगा। मेरा हृदय प्रभु के ऊपर स्थिर रहता है। प्रभु उसी में, और 23 में भजन संगीता 23 में हम पढ़ते हैं उसी में, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे चोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हम देखते हैं प्रभु हर समय हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर। हम घोर अंधकार से हुई तराई में भी चलो और रोने के तराई में भी चलो, और हम किसी ना किसी तराई में हम चलेंगे, हमको प्रभु उबारने वाले परमेश्वर हमारे साथ। आधा भजन संगीता और 40 अध्याय में और 2 वचन में हम पढ़ते हैं, उसने मुझे सत्यानाश के कड़े और दलदल की कीच में से उबारा। हम देखते हैं प्रभु ने हमको उबारने वाले, दलदल ना वो अंदर जाते रहेगा, ऐसी दलदल से भी और कीच से भी और सत्यानाश के गड्ढे से भी हमको निकालने वाले परमेश्वर। इसलिए हमको और मुझे उसके चट्टान पर खड़ा करेगा, हमको एक गवाही के रूप में हमको खड़ा करने वाले, स्थिर करने वाले परमेश्वर। इसलिए प्रभु बोल रहे मैं तेरे साथ हूँ, क्यों आप डर रहे, प्रभु बोल रहे। इसलिए वो बोल रहे मैं ना डरूंगा, प्रभु मेरे साथ है। इसलिए हम वो यशायाह में हम पढ़ते हैं, यशायाह 43 का 2 वचन, जब तू जल में वो कर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, जब तू नदियों में वो कर चले तब वे तुझे ना डुबा सके ही, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझसे ना चला सकेगी। हम देखते इसलिए मैं तेरे साथ हूँ, प्रभु बोल रहे हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर। इसलिए ये याकूब मत डर, प्रभु बोल रहे। इसलिए प्रभु हमको भी तसल्ली देता है। कैसे तसल्ली देता है? और वो यशायाह 66 और 13 में हम पढ़ते हैं, 66:13, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम की मैं शांति मिले। हम देखते कैसे पुत्र को माता ने तसल्ली देते हैं, वैसे ही प्रभु हमको भी ये वचन के द्वारा, इसलिए तेरे लाठी और चोटी और हमको तसल्ली मिलती है, प्रभु शांति देता है। हम देखते हैं और ये वो हम इसमें बढ़ते हैं थिस्सलुनीकियर में, दूसरा थिस्सलुनीकियर कैसे शांति देता है। दूसरा थिस्सलुनीकियर और आखिरी अध्याय 3 अध्याय 16 वचन, अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे, प्रभु तुम सबके साथ रहे। हम देखते हैं इसलिए प्रभु शांति का सोता है, इसलिए सोता कभी सूखता नहीं है, वो हम उमड़ता आएगा। इसलिए प्रभु शांति का सोता है। हम देखते हैं प्रभु शांति का राजकुमार है, शांति का सोता है, शांति का कारण है। हम देखते हैं कितने नाम है प्रभु को, इसलिए एक नाम इसमें शांति का सोता, कभी चूकता नहीं है। और वो
उमड़ता रहेगा वो सोता। इसलिए शांति हमको देने के लिए वो उमड़ता हुआ एक सोता है, हम देखते हैं। वैसे ही प्रभु तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति देगा। इसलिए प्रभु का शांति हमारे हृदय में आएगा। हमारे हृदय कलवर वो क्या, हमारे हृदय दुख नहीं होगा, हमारे हृदय गड़बड़ में नहीं आएगा। हम क्या देखते हैं यशायाह में, हम देखते हैं और प्रभु से विश्वास करने वाले उतावली ना करेगा। यशायाह 28 का 16 में हम पढ़ते हैं, और प्रभु से विश्वास करने वाले उतावली नहीं करेगा। इसलिए हम प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि वो शांति का सोता है हमारे हृदय को, और बीमारी के बीच में भी, तकलीफ के बीच में भी, और हर एक बीच में भी हमको शांति से हमको बनाए रखता है हर प्रकार का, और हर एक समय में शांति देता है। हम वो चेले लोग भी और यीशु मसीह भी और बोट में जा रहे, जहाज में जाते समय, और आंधी तूफान आ रहे, आंधी तूफान आते समय और वो जहाज डूबने का कारण है, और यीशु मसीह पीछे जाके अच्छे सो रहे। प्रभु को मालूम है, फिर भी प्रभु अच्छा सो रहे, शांति से सो रहे। उन लोग को अल्लाह मचा के फिर आके क्या बोल रहे, प्रभु जी हमको बचाओ बचाओ, हम तो डूबने वाले हैं, हम तो नाश होने वाले हैं। प्रभु एक शांति का राजकुमार है, इसलिए वो शांति से सो रहे। इतना अल्लाह मचाया नहीं है दुखों को देखकर। हम क्रूस में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कितना वेदना दुख उठाने के बाद भी प्रभु ने इतना वेदना हमारे लिए सहा, हम देखते हैं। वैसे हम भी ये दुखों के बीच में जाएंगे, प्रभु हमको तसल्ली देने वाले, शांति देने वाले। एक माँ कैसे अपने बच्चे को तसल्ली शांति देते हैं, वैसे प्रभु हमको ये वचन के द्वारा शांति देता है। हमारे मन शांति नहीं है, हमारे मन दुखित है, व्याकुल है। हम दौड़े समय ये वचन को लेकर पढ़िए, ये वचन से प्रभु बात करेगा, हमको तसल्ली देगा, शांति देगा, और प्रभु हमको आगे अपने मार्ग में बढ़ाएगा। हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में हम सौंपते हुए जो कुछ भी वो प्रभु करेगा करेगा। इसलिए हम प्रभु से आनंदित रहना सीखना है हर समय हर परिस्थिति में। वही थिस्सलुनीकी में हम क्या प्रभु ने उसमें बता रहे, थिस्सलुनीकियर 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियर 5 अध्याय 16 वचन से 3 बातें प्रभु ने बता रहे। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, हम देखते हैं। इसलिए ये 4 बातें हमारे जीवन में होना है। कोई भी परिस्थिति वो कोरोना भी हो इला कोई भी परिस्थिति हो, हम सदा आनंदित रहो और प्रभु में आनंदित रहना। सांसारिक रीति से आनंद रहो, कोरोना आएगा मर जाएंगे रहेंगे, को ऐसा नहीं है। वो क्या बोल रहे, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु के वचन में आनंदित रहो, प्रभु के उपस्थिति में आनंदित रहो, प्रभु के साथ संगति करने में आनंदित रहो। वही प्रभु को पसंद है, हम देखते हैं। इसलिए सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर हम लगातार प्रार्थना करने वाले होना है और सब बातों में धन्यवाद करना है। इसलिए ये परिस्थिति के लिए आपका धन्यवाद, ये बीमारी के लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद करते रहेंगे। हम एसेकिय्याह राजा में भी कितना बड़ा बीमारी आया हम देखते हैं, और भविष्यवक्ता को बेचकर और प्रभु ने उसके लिए एक उपाय किया हम देखते हैं। और वो उसके वो फल के द्वारा और अंजीर के वृक्ष फल के द्वारा उसको टिकिया लगाकर और स्वस्थ हो गया। प्रभु ने उसके आंसुओं को पोंछा, मैंने तेरे प्रार्थना सुनी, तेरे आंसुओं को
पोंछा, प्रभु बोल रहे इसलिए हमारे आंसुओं को भी पोंछने वाले, हमारे बीमारी को भी स्वस्थ करने वाले परमेश्वर एक जगह में। और ऐसे क्या और आशा राजा इन लोग युद्ध चढ़ा योसबात इन लोग को स्तुति किया, बस धन्यवाद किया, स्तुति किया, प्रभु ने वो शत्रु को और नष्ट किया। ऐसी हमारे बीमारी भी हमारे लिए एक शत्रु होगा, हमारे लोग शत्रु होगा, हमारे परिस्थिति शत्रु होगा, कैसे भी हमारे ऊपर वो विजय प्राप्त करने के लिए आता है। हम प्रभु में रहकर वो पौलुस ने बता रहे और वो मैंने जयवंत से पढ़कर है उसके ऊपर मैंने विश्वास किया, वो बोल रहे। इसलिए हर एक परिस्थिति को जीतने के लिए हम तैयार रहना है, हम जय पाने के लिए वो परिस्थिति को, बीमारी को, जो कुछ भी वो हम जीतने के लिए उसी में हम लगे रहेंगे, चिंता में बड़े रहेंगे और शैतान हमको और दबाने के और हमको गिराने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं फिरूँगा, उठूँगा और मैं बैठूँगा, मैं प्रभु मेरे को ज्योति देगा, मेरे को शांति का सोता है, शांति देगा, प्रभु मेरे उठेगा, मेरे बिस्तर को उलट कर ठीक करेगा। ऐसे हम विश्वास से जिएंगे। प्रभु की इच्छा होगा तो हमको भी प्रभु खड़ा करेगा और हमको भी और लोगों के सामने एक ज्योति बनाएगा। हम देखते हैं आखिर में उसी में और भजन संगीता 23 में हम पढ़ते हैं, भजन संगीता 23:6 निश्चय भलाई और करुणा जीवन पर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। हम देखते हैं इसलिए निश्चय भलाई और करुणा जीवन पर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। इसलिए निश्चय हम प्रभु के पीछे पीछे जाएंगे, हम प्रभु के लगातार प्रभु के मार्ग में चलेंगे, हम प्रभु के उपस्थिति में चलेंगे, हमारे पीछे पीछे निश्चय भलाई करना हमारे पीछे आएगा हमको। इसलिए हमको नहीं छोड़ेगा ये भलाई और करुणा। इसलिए हम निश्चय में भलाई करुणा हमारे पीछे आएगा, हम भी आशीष खुशी पाएंगे, आनंद पाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। इसलिए प्रभु और भजन संगीता 50:15 में हम देखते हैं संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करेगा। इसलिए हम संकट के दिन में हम पुकारेंगे, प्रभु हमारे प्रार्थना सुनेगा। ये साल वायदा भी वही है। हम पढ़ते हैं वो भजन संगीता मोटो काड़का में वो वचन भी वही है, 91 का और 14-15 पढ़ेंगे। उसी ने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसी ने मेरे नाम को जान लिया है। जब वे मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा पढ़ाऊंगा। प्रभु कितना एक अच्छा वायदा दिया हम देखते हैं। इसलिए और वो मुझको स्नेह किया, पहले प्रेम किया और वो मैं उसको छुड़ाऊंगा। और प्रभु बोल रहे मैं ऊंचे स्थान में रखूंगा और मेरे नाम को वो जान लिया है बोल रहे। और क्या बोल रहे, मुझको पुकारो। हम देखते इसलिए हम पुकारते नहीं है तो हम बचेंगे नहीं है। पुकारे और तब मैं उसकी सुनूंगा। हम पुकारने का काम हमारा काम है, संकट में उसके संग रहूंगा। प्रभु बोल रहे जो कुछ भी घोर अंधकार को जो कुछ भी हमको आएगा, हमके संग रहकर प्रभु उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। इसलिए हमारे जीवन में ये आया। प्रभु हमको क्या मालूम है, हमको महिमा बढ़ाने के लिए और हमको प्रभु की और तेजों में ज्योति बनाने के लिए आ सकते हैं। फिर भी हम प्रभु ने ये वायदा के अनुसार हम सबों को आशीष देगा और
प्रभु बचाए रखेगा, ऊंचे स्थान में रखेगा। हमका काम स्नेह करना और पुकारना और उसको हम उसके पीछे पीछे चलना, ये काम करेंगे। हमारे पीछे भी भलाई करुणा निश्चय हमारे पीछे आएगा। इसलिए ये वचन के अनुसार हम भी रखकर, इसलिए ये आखिरी वचन और पहला में भी हम 91 पूरा पढ़ने से प्रभु ने हमको बचाएगा। हमको विपत्ति आएगा नहीं आएगा ऐसा नहीं है, मैं सेवक हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मेरे को नहीं आएगा ऐसा नहीं है। प्रभु क्या बोल रहे, पुकारो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रभु हमको छुड़ाएगा, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होगा। प्रभु अपनी महिमा को, हमको हमारे महिमा को, प्रभु महिमा को बढ़ाएगा। हमको ऊंचा करने वाले परमेश्वर, अपने इच्छा को प्रकट करने वाले परमेश्वर। इसीलिए प्रभु मेरी इच्छा नहीं, यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया, ये कटोरा मुझसे दूर करो, नहीं तो मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरा हो। इसलिए ये बीमारी आ गया, फिर भी मेरी इच्छा नहीं है तेरी इच्छा। आपके इच्छा होगा तो पूर्ण स्वस्थ कीजिए। मैं और आपके लिए महिमा करना है, और आपके मार्ग में चलना है, और आपके लिए और उपयोग का पात्र होना है। हम ऐसे हम अर्पण करेंगे, प्रभु हमारे प्रार्थना सुनेगा और हमको आशीष देगा। हम ये वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने अभी तक हमको, हमारे परिवार को संभाला और आगे को भी प्रभु पूर्ण स्वस्थ करे। आप लगातार प्रार्थना करते रहिए। आप लोग प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और भी प्रार्थना करते रहिए। और प्रभु की महिमा के लिए हम भी, और प्रभु छुड़ाते हुए, प्रभु की रोशनी हम पाते हुए, और प्रभु के महिमा के लिए और सेवा करें। और प्रभु की इच्छा होगा तो अगले हफ्ता हम मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमीश्वर की पिता, आपके चरणों में आते हैं, वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और भजन संगीता और 23 को हमने ध्यान करने में आपने सहायता दिया, और कितने एक अद्भुत पाते वैसे हम भी। और यहोवा मेरा जरवाहा, आप हमारा जरवाहा बनकर हम भी आपके जानते हुए आप हमको जानते हैं। इसलिए हम, मेरा जरवाहा कैसा है हम जानते हुए आपके मार्ग में चलने में आप सहायता दीजिए। हम घोर अंधकार से मृत्यु के दराई में होकर भी चलो, मैं ना डरूंगा, और मेरे साथ तू रहता है। इसलिए हम ऐसी भरोसा रखते हुए और आपके मार्ग में आगे बढ़ने में, आपकी सेवा में आगे बढ़ने में, आपके और विश्वास में हम आगे बढ़ने में आप सहायता दीजिए। हम ऐसी करेंगे, निश्चय करुणा भलाई हमारे साथ साथ बने रहेगा। इसलिए वो मुझे स्नेह किया और मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं ऊंचे स्थान में रखूंगा और मैं उसको महिमा करूंगा। आपने कहा ये वायदा को हमारे जीवन में और हर एक जीवन में आप पूरा कीजिए। और ये साल, ये आज के वचन के द्वारा कभी आप सूर्य अस्त नहीं होगा। आपने कहा आप हमारे लिए एक ज्योति बनकर आप हर समय वो ज्योति प्रकाश होने में आप सहायता दीजिए। सब बातों को आपके हाथ में हम सौंपते हैं। अभी तक वचन देने में आपने अनुग्रह दिया, आपका बल दिया, सामर्थ्य दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। एक बलहीन कमज़ोर में भी बोया हुआ बीज आपके आशीष होने में, फल लाने में सहायता दीजिए। और सुनने वाले के हृदय में आप काम कीजिए, आपके वचन तसल्ली दीजिए, शांति दीजिए। और भी हम वो एशिया 55:11 के अनुसार मैं वचन भेजा, वो वचन खाली वापस मेरे पास नहीं आएगा। क्या काम के लिए भेजा वो काम पूरा होगा। आपने कहा सफल होगा। ये वचन को आप सफलता दीजिए। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी बिंदी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मानते, आमीन। सबको जय मसीह।